हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो वाला चैप्टर जिसमें से सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुई है आपके सिलेबस में, और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ सीबीएसई के सिलेबस की, राइट। जस्ट ये 3 या 4 टॉपिक्स बचे हैं आपके सिलेबस में। कोवलेंट बॉन्डिंग इन द कार्बन, इसमें जस्ट हमको ये पढ़ना है कि आयनिक बॉन्डिंग से कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे डिफरेंट होती है, राइट। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होते हैं। देन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं, है ना। देन होमोलोगस सीरीज क्या होती है, और कार्बन के कौन कौन से डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं। जस्ट ये टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों होते हैं। सीरियसली कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कार्बन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हों, है ना। अब कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ना कि जो कार्बन इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, राइट। आखिरकार क्यों कार्बन के ऊपर स्पेसिफिकली उन्होंने एक चैप्टर रखा हुआ है क्लास 10th में, राइट। अब देखो ये इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है, इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में, राइट। लेकिन उससे पहले कुछ इसके जो मेन कंपाउंड्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन से कंपाउंड्स ये बनाता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है, सुना होगा आपने, उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो मीथेन गैस ही होती है, ठीक है। इसको मीथेन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। फॉर्मूला CH4 पता होना चाहिए, नेमिंग ऑल्दो है नहीं आपके सिलेबस में इस बार, बट वेरी इजी, राइट। एथेनॉल, इसको यूज़ किया जाता है इन द परफ्यूम्स और सैनिटाइजर्स, बहुत चल रहे हैं जो कि आजकल, राइट। हियर यू कैन सी दिस इज द कार्बन, राइट। दिस इज द क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ये L है, राइट, इट इज़ नॉट I, ये फॉन्ट ऐसा है, ये फॉर्मूला होता है इसका क्लोरोफॉर्म का CHCl3। ये वही वाला सब्सटेंस है जिसको मूवीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं ना, बेहोश वगैरह करने के लिए, किडनैपर्स वगैरह, राइट। हालांकि इसमें काफ़ी एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, इतना जल्दी एक्ट नहीं करता होता क्लोरोफॉर्म, राइट। उसमें तो ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा लिया उन्होंने रुमाल पर डालकर और बेहोश हो गया कुछ सेकंड्स में। नो, इतनी सेकंड्स में ही एक्ट नहीं करता है क्लोरोफॉर्म, राइट। एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स लगते हैं, राइट, अगर किसी को बेहोश करना है इसकी हेल्प से। सो दिस इज द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, जिसको यूज़ किया जाता है इन द गैस सिलेंडर्स, जिसको आप यूज़ करते हो कुकिंग वगैरह के लिए, है ना। और ब्यूटेन को ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर द माइक्रो वेल्डिंग टॉर्च गैस। देख रहे हो कितनी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, है ना। कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको 3-4 एग्जाम्पल्स गिनाई, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स और भी होंगी। अब देखो क्योंकि कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, हो सकता है आप सोचो कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होगा, जो एनवायरनमेंट है हमारा, लेट्स से एटमॉस्फेयर है, सॉरी, राइट, उसमें भी बहुत सारा कार्बन कंटेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। अगर देखो मिनरल्स की बात करें इन द अर्थ्स क्रस्ट, है ना, 47% ऑक्सीजन, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे, राइट। ये जनरली मैंने आपको डाटा दिखाया है। सिलिकॉन इज़ 28, एल्यूमिनियम इज़ 8, आयरन इज़ 5, मैग्नीशियम इज़ 4, कैल्शियम इज़ 2। इसके बाद तो पॉइंट्स में आ जाएंगी ना वो चीज़ें, राइट, बहुत ही कम। दैट मीन्स कार्बन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अर्थ की क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। सिमिलरली अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करोगे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 99% तो इन्होंने ही कंज्यूम कर लिया जो एटमॉस्फेयर है, राइट, इन्होंने ही घेर रखा है। दैट मीन्स कार्बन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी अबंडेंट नहीं है, अर्थ की क्रस्ट में भी अबंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कमाल है। अब देखो कार्बन के इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों हैं, या फिर हम ऐसे बोल लें कि कार्बन का नेचर वर्सेटाइल क्यों है। इसके बिहाइंड 2 रीजंस हैं मेनली, टेट्रावेलेंसी एंड द कैटेनेशन पावर ऑफ द कार्बन। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा अगर हम कार्बन के नेचर को देखना चाहते हैं कि वो वर्सेटाइल क्यों है। सो सबसे पहले देखते हैं कि टेट्रावेलेंसी क्या होती है। देखो वैलेंसी आपको पता ही है, राइट। टेट्रा का मतलब होता है 4, दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 है ना। देखो यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। दैट मीन्स अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिख सकते हो, 2,4, राइट। जो K शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो L शेल होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे आप इस डायग्राम में इस चीज़ को देख भी सकते हो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, अगले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। अब देखो अगर कार्बन स्टेबल होना चाहता है, अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो आखिरी वाला शेल है इसको फुली फिल्ड करना पड़ेगा, है ना। फुली इसकी फिलिंग करनी पड़ेगी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं,
एट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते होते हैं इस वाले शेल में, इन द एल शेल, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी कितने हैं इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है, या फिर मैं कहूँ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर सकता है ना, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तब भी ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तब इसके पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, सिर्फ एक शेल बचेगा और उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, वो तो फुली फिल्ड है। सो इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। लेकिन ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, राइट। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है, बॉन्डिंग कैसे करेगा फिर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी हुई है अभी तक। लेट्स से सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। इसके केस में ऐसे ही तो होता था। देखो सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर है 17। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, राइट। सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या बनेगी? 2,8,1। जो क्लोरीन है इसकी 2,8,7, राइट। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट शेल है उसका, राइट। सोडियम के पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं, राइट। अगर सोडियम क्या करे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे क्लोरीन को, सोडियम के आखिरी जो इसका शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस टाइम पे डोनेट करने के बाद? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। दैट मीन्स ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा वो सोडियम, क्लोरीन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो भी स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कैसे बॉन्डिंग करते हैं ये? सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड ये दोनों क्या बना लेते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसको हम बोलते थे आयनिक बॉन्डिंग, राइट। लेकिन कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ही नहीं करेगा या फिर लेट्स से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिर वो बॉन्डिंग कैसे करेगा, है ना। द आंसर इज कि कार्बन आयनिक बॉन्डिंग करता ही नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जनरली आपको पता होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे आपने देखा पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन्स सोडियम ने क्या किया कि ले क्लोरीन, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तेरे को ज़रूरत है, इस इलेक्ट्रॉन को तू ले ले, है ना। हम बॉन्डिंग बना लेते हैं। सो वेरी सिंपल, राइट। ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग, जिसमें एक एटम क्या करेगा, दूसरे को कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। सो दिस इज द आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर सकता, कार्बन आयनिक बॉन्डिंग नहीं बना सकता। देखो क्यों? अगर कार्बन चाहे 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कुछ ऐसी स्टेट में पहुंचना जहां पे उसके पास प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हों, तो ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज देखो स्टार्टिंग की अगर बात करें, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 6, राइट। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये प्रोटॉन्स ही तो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में बरकरार रखा हुआ है ना, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स ना हो प्रोटॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों उन्हीं ऑर्बिट्स में बरकरार रहेंगे? डेफिनेटली, राइट। सो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में बात करूँ तो 6 प्रोटॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी इजीली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कार्बन, राइट। दैट्स वाई ये आपको ये वाली स्टेट कार्बन की कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। दैट्स वाई कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ही नहीं सकता। सो इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती कार्बन की। एक और तरीका है ना, दैट इज द लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमने बोला ये भी नहीं पॉसिबल कार्बन के लिए। तो कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं करेगा। वाई? बिकॉज देखो जब भी हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं किसी ऑर्बिट से, तो हमको उस एटम को एनर्जी देनी पड़ती है ना। अब देखो कार्बन जो है वो बहुत ही छोटा एटम है, राइट। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। दैट मीन्स जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके न्यूक्लियस के बहुत पास में होंगे, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि काफ़ी अच्छे से जो न्यूक्लियस है उसका, उसने उनके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा होगा। यही लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ा एटम होता है ना, तो उसके न्यूक्लियस से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते वो काफ़ी दूर होते हैं ना। दैट मीन्स अगर कोई छोटा एटम है, उसके केस में अगर हमको लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है उसके ऑर्बिट से, तो हमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है? ऑब्वियसली बात है, बिकॉज जो प्रोटॉन्स हैं उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स को, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से निकालने के लिए। सिंपल, राइट। अगर हाँ कोई बड़ा एटम होता, राइट, बहुत बड़ा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर होते हैं उसके न्यूक्लियस से, वैसे केस में हो सकता है हाँ हमको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। लेकिन कार्बन, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल एटम, उसके केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं किए जा सकते, राइट। दैट मीन्स कार्बन इन दोनों में से किसी भी तरीके से आयनिक बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता।
और आयनिक बॉन्डिंग के ये दो तरीके तो होते हैं, या तो गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को या लूज करके। दैट मीन्स जो आयनिक बॉन्डिंग है दैट इज नॉट द कार्बन कप ऑफ टी, है ना, वो बना ही नहीं सकता। कार्बन एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बनाता है जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अब आप बोलोगे सर हम तो टेट्रावेलेंसी पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे ये तो सेकंड टॉपिक शुरू हो गया कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो ये दोनों ही टॉपिक आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक टॉपिक को पीछे छोड़ दे रहे हैं, नहीं, वो भी साथ साथ में ही चलेगा। बिकॉज अगर जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, वी आर सेइंग वो टेट्रावेलेंट है, वो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, सिंगल बॉन्ड्स, राइट। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है और किस टाइप के वो बॉन्ड्स हैं एग्जैक्टली, उनका नेचर क्या है, वो तो तभी समझ आएगा ना जब पहले कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब पता होगा, ठीक है। दैट्स वाई ये दोनों टॉपिक साथ के साथ चलेंगे, राइट। नाउ कोवलेंट बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पे मैंने 2 एटम्स दिखाए हैं हाइड्रोजन के, दिस इज द फर्स्ट एटम, दिस इज द सेकंड एटम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अगर इनको स्टेबल होना है, नोबल गैस स्टेट एक्वायर करनी है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इनको, राइट, तभी 2 होंगे। बिकॉज के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, राइट। दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर इन इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं शेयरिंग, राइट, जिनकी हेल्प से ये यहाँ पे एक बनाते हैं बॉन्ड विच इज़ द कोवलेंट बॉन्ड, राइट। दिस इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे अगर बात करें लेफ्ट वाले हाइड्रोजन की, यहाँ पे, राइट, शेयरिंग की वजह से इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो दूसरा हाइड्रोजन है शेयरिंग की वजह से इसके पास भी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स दोनों का जो के शेल है, राइट, दैट इज फिल्ड नाउ, ये अब स्टेबल है। हाइड्रोजन का जो अब ये मॉलिक्यूल बना है H2, दिस इज स्टेबल नाउ, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे शेयरिंग से भी यहाँ पे बॉन्डिंग की जा सकती है, राइट। इसको ध्यान रखना, ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को बिल्कुल ही अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, नो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा लेट्स से एलिमेंट है, राइट। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है दैट इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड, जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्डिंग होती है दैट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखते हैं कैसे होती है ये। लेट्स से जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर है 8, राइट। दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,6, की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और एल शेल फुली फिल्ड हो जाएगा, है ना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, ये आएंगे शेयरिंग से। देखो कैसे, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीजन, राइट, इसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको नहीं शो करते, राइट, बिकॉज ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते कभी भी, इस चीज़ को ध्यान से याद रखना, राइट। बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और बाय द वे एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, जैसे देखो यहाँ पे जो ये दूसरा ऑक्सीजन है ना, या तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस वाले ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं शो करना चाह रहा हूँ उनको क्या करूँ, किसी अलग कलर से शो कर दूँ, राइट। लेकिन एक और तरीका होता है इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, राइट, ऐसे। यूजली हम डॉट की हेल्प से करते हैं ना, कई बार फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसे क्रॉस की हेल्प से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, राइट, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे वाले ऑक्सीजन के, राइट। सो ये वाले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने दूसरे ऑक्सीजन के शो कर दिए, राइट। अब यहाँ पे देखना कैसे बॉन्डिंग होगी, ये लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, राइट। दैट मीन्स इसकी नोबल गैस स्टेट एक्वायर हो चुकी है। सिमिलरली जो ये राइट वाला ऑक्सीजन है इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, दैट मीन्स ये भी अब स्टेबल है, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये कॉमन वाला पार्ट है, जो शेयर्ड पार्ट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कितने बॉन्ड्स बनेंगे, 2 बॉन्ड्स, राइट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बॉन्डिंग को जहाँ पे बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट, ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या बोल रहे हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एक बॉन्ड बनने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, राइट। सिमिलरली जब हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की कॉमन शेयरिंग होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट, तभी वहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज द नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, राइट, नॉट बेस्ट एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल यू कैन से, राइट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, ओके।
कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको दिख रहा है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे यहाँ पे? शेयरिंग से। देखो कैसे, दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन, दिस इज द सेकेंड नाइट्रोजन, इसके पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 1 2 और 3 4 5। सिमिलरली जो ये वाला नाइट्रोजन है इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जस्ट हम उन्हीं 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट। इन दो वाले को इलेक्ट्रॉन्स को नहीं शो कर रहे जो कि शेल वाले हैं। वाई? बिकॉज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना। एंड ये देखो जो लेफ्ट वाला यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे हो चुके हैं, राइट। 6 यहाँ पे, 2 ऊपर उसके, राइट। सिमिलरली जो ये राइट वाला नाइट्रोजन है यहाँ पे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। दैट मीन्स इन दोनों ही नाइट्रोजन्स ने अब यहाँ पे यू कैन से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है। दैट मीन्स ये जो N2 का मॉलिक्यूल होगा नाउ इट इज स्टेबल, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, राइट। दिस इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यू कैन से शेयरिंग उनकी हो रही है, ठीक है। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है और इनकी टाइप्स कैसे कैसे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब जो कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और जो इसकी टेट्रावेलेंसी है, ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे। वाई? बिकॉज जो भी इनको समझने के लिए रिक्वायरमेंट्स थी हम पूरी कर चुके हैं, ठीक है। देखो दिस इज द मीथेन गैस, है ना, CH4। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। और दिस इज द कार्बन। 4 हाइड्रोजन से ये बॉन्डिंग करना अगर चाहता है तो कैसे कर सकता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 2,4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके जस्ट 4 हैं जो कि L शेल में प्रेजेंट है, राइट। जो K शेल में 2 हैं इनको तो हमको कंसिडर ही नहीं करना बिकॉज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, राइट। ओके, सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। लेट्स से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स वाले, ये हाइड्रोजन के हैं। ना यू कैन क्लियरली सी अगर कार्बन क्या करे, शेयरिंग कर ले इन इलेक्ट्रॉन्स से ऐसे। यहाँ पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी क्या करेगा? यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा और यहाँ पे देख रहे हो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे शेयरिंग करेगा, दिस हाइड्रोजन एज वेल, राइट, एंड दिस हाइड्रोजन एज वेल। और इसकी हेल्प से होगा क्या? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, हियर 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 एंड हियर। दैट मीन्स मीथेन की स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो? ऐसे, राइट। इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं। देखा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपने देखो दोनों चीज़ों को यूज़ किया। एक तो हमने बॉन्डिंग की विच इज़ द कोवलेंट बॉन्ड, राइट। कार्बन ने यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग की है एंड यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। दैट मीन्स ये टेट्रावेलेंट है। अगर ये सिंगल बॉन्ड्स बनाना चाहे तो ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। दिस इज द मीथेन बाय द वे। यही डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, राइट। दिस इज द मीथेन। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। दिस इज द ब्यूटेन बाय द वे, C4H10, राइट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। देखो दिस इज कार्बन, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, दिस इज 4th कार्बन, राइट। अगर यहाँ पे कार्बन ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है ब्यूटेन में, तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा? दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज 1 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है ना। क्यों? बिकॉज इनके साथ कार्बन कुछ इस वे में बॉन्डिंग बना रहा है। 10 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको पूरे हुए, राइट। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे, 8 एंड 2 ऑन द साइड्स, राइट। यहाँ पे भी बॉन्डिंग बनाने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। हर कार्बन यहाँ पे कितने कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है राइट। सो ऐसे बॉन्डिंग बनाता है कार्बन, ठीक है। नाउ यू माइट वंडर दैट ओके इसकी टेट्रावेलेंसी समझ में आ गई, लेकिन हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि टेट्रावेलेंसी की वजह से इसके नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा है ना। टेट्रावेलेंसी होने से आखिरकार ऐसा क्या हो गया? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 है, उसकी वजह से ये मल्टीपल वेज में बॉन्डिंग कर सकता है। देखो चाहे तो ये 4 सिंगल बॉन्ड्स बना ले, चाहे तो एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड्स बना ले, चाहे एक ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे, देखो इसकी एग्जांपल तो पहले हम देख चुके हैं, मीथेन, राइट। जब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। डबल बॉन्ड की एग्जांपल देखो ऐसे, कार्बन और कार्बन में हो गया डबल बॉन्ड, राइट। हियर इज हाइड्रोजन, हियर इज हाइड्रोजन, राइट। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए।
here is the hydrogen and here is the hydrogen, right. That means कार्बन ने यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनाई हुई है एक, और दो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. सिमिलरली जो दूसरा कार्बन है उसने भी एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, दो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, राइट. थर्ड की एग्जांपल देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग भी बना सकता होता है. देखो कैसे, लेट्स से या समथिंग लाइक दिस, ठीक है. यहाँ पे कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है. सिमिलरली जो दूसरा वाला कार्बन है उसने भी ये वाला ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है और ये सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पे करी हुई है उसने, राइट. सो आप देख रहे हो ये सब इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 है. सिंगल बॉन्डिंग भी कर पा रहा है, डबल बॉन्डिंग भी कर पा रहा है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर पा रहा है, राइट. दैट्स वाई इसका नेचर इतना वर्सेटाइल है और इसी वजह से इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं. अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से देखना. हो सकता आप ऐसे सोचो कि नहीं 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 इतना इजी तो ये हो नहीं सकता, सिर्फ टेट्रावैलेंसी की वजह से हमने कैसे बोल दिया कि इसके ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं. कार्बन के अलावा बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जिनकी वैलेंसी 4 है, एंड यू आर राइट, है ना. देखो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है इन द 14th ग्रुप, है ना, पीरियोडिक टेबल में. कार्बन के नीचे सिलिकॉन प्रेजेंट है, जर्मेनियम प्रेजेंट है, दिस इज द 10, राइट. देन वी हैव द लेड, इन सभी की वैलेंसी 4 ही है. ये सभी टेट्रावैलेंट एटम्स हैं, राइट. लेकिन इनमें से कोई भी इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनाता जितने कार्बन बनाता है. वाई? इनकी भी तो वैलेंसी 4 है, राइट. यहाँ पे ये सभी एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेट्स से अगर मैं सिलिकन की बात करूँ, राइट. सिलिकन ऐसे का हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है जैसे हमने कार्बन के लिए बोला था, राइट. सिलिकन भी ऐसे डबल बॉन्डिंग करके, राइट, ऐसी स्ट्रक्चर्स बना सकता है. सिमिलरली जो ट्रिपल बॉन्डिंग हमने बोली थी, this is the silicon, right, and these are the hydrogen, right. ये भी ऐसी स्टेट्स में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों नहीं है? इसकी भी वैलेंसी भी तो 4 ही है. द आंसर इज दिस. ठीक है, वैलेंसी 4 होगी, इन सभी की वैलेंसी 4 है, कार्बन की भी, सिलिकन की भी, सिमिलरली इन सभी की. लेकिन कार्बन के पास एक और ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो इन सभी के पास नहीं है, एंड दैट इज द कैटेनेशन पावर, राइट. कैटेनेशन पावर भी वर्सेटाइल नेचर के अंदर ही आता है, राइट. वर्सेटाइल नेचर में ये दो चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ती हैं. एक तो हो गया इसका टेट्रावैलेंसी, है ना. सेकेंडली इट्स कैटेनेशन पावर. कैटेनेशन पावर होती है जो ये मल्टीपल ऐसे लॉन्ग चेन्स बना सकता है सिमिलर एटम्स के साथ, जैसे कार्बन है ना. सो कार्बन 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 कार्बन, ये आप देख रहे हो 5 कार्बन लगातार जुड़े हुए हैं. सिमिलरली अप टू अ लार्ज नंबर ऑफ यू कैन से कार्बन एटम्स ये चेन को एक्सटेंड कर सकता है, राइट. 15, 20, 25, 30 ऐसे कार्बन आपको दिखाई दे सकते हैं एक ही चेन में लगातार, राइट. ये प्रॉपर्टी जो है ये सिलिकन के पास नहीं है. सिलिकन हार्डली 5-6 एटम्स तक की चेन शायद बना पाएगा ऐसे, राइट. लेकिन ये उससे ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग चेन्स में आपको इसके कंपाउंड्स नहीं देखने को मिलते हैं. सिमिलरली जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, ये चेन्स आपको और छोटी होती दिखाई देती जाएंगी बिकॉज वो स्टेबल नहीं रह जाती है लॉन्ग चेन्स. देखो यहाँ पे कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का साइज़ छोटा है ना. जितना छोटा साइज़ होगा दैट मीन्स जो न्यूक्लियाई यहाँ पे है वो इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा, या फिर मैं बोलूँ उनको होल्ड करके रख पाएगा, राइट. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी चेन्स पॉसिबल ही नहीं होंगी, राइट. उनकी कैटेनेशन पावर जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है. सो इसीलिए अगर हम 14th ग्रुप की बात करें तो कैटेनेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? कार्बन की, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. देन सिलिकन, एंड देन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कैटेनेशन पावर कम होती जाएगी, ठीक है. सो दिस इज द कैटेनेशन पावर जो कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ ऐसे लॉन्ग चेन्स बना सकता होता है. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. जैसे यहाँ पे पेंटेन है, यहाँ पे 5 कार्बन आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना. अब देखो यहाँ पे आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना. 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, 2 टॉपिक्स पेंडिंग है हमारे. कौन कौन से बच गए? अभी होमोलोगस सीरीज पढ़ी है और एलोट्रॉप्स पढ़े हैं. अब होमोलोगस सीरीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि कार्बन बॉन्डिंग कैसे कैसे कर सकता है. देखो, पहला स्ट्रेट चेन्स की फॉर्म में, सेकेंडली चेन्स विद द ब्रांचेस, थर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग. दिस इज अ स्ट्रेट चेन, है ना. यहाँ पे सीधा कार्बन के साथ कार्बन्स अटैच्ड हैं ऐसे, राइट. और उसके अकॉर्डिंगली जितने जितने हाइड्रोजन लगेंगे हर कार्बन के साथ वो लगे हुए हैं. ब्रांचिंग में क्या होता है? लेट्स से इस कार्बन के साथ नीचे भी यहाँ पे कार्बन लग गया, राइट. सो दिस इज अ ब्रांच, ठीक है. यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट. दिस इज अ ब्रांच, है ना. कार्बन के साथ फर्दर ये वाला पार्ट नीचे लगा हुआ है. सो ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं ब्रांचिंग हो रखी है यहाँ पे. थर्ड, यहाँ पे कार्बन रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, इसका नाम पता होना चाहिए आपको. दिस इज द बेंजीन रिंग, ठीक है. इसका फॉर्मूला C6H6. स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए. देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग बॉन्डिंग होती है, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड. सो बहुत ईजी है स्ट्रक्चर. एंड बाय द वे इसका अरोमा बिकॉज बहुत अच्छा होता है इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है, राइट. एरोमेटिक कंपाउंड.
जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे हायर क्लासेस में, वहाँ पे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और बेंजीन इज़ वन ऑफ द यू कैन से सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, अगर पूछ भी लेता आपसे कोई कि एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जाम्पल दो, दैट इज द बेंजीन, ठीक है। सो दिस इज द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखो होमोलोगस सीरीज को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, ठीक है। नेमिंग देखो, जो आपके सिलेबस में से उन्होंने बोला है वैसे पार्ट कट चुका है नेमिंग वाला, है ना। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, राइट। लेकिन इसकी नेमिंग एटलीस्ट आपको करनी चाहिए, आई थिंक सो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, बिकॉज ये तो हायर क्लासेस में भी यूज़ होंगी। स्पेसिफिकली अगर आपने साइंस लेनी है फिर तो पक्का ही आपको करनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है। यहाँ पे एल्केन में ए आ रहा है, एल्कीन में ई आ रहा है, यहाँ पे एल्काइंस में वाई आ रहा है, राइट। अब लॉजिकली क्या फ़र्क है इनमें, देखो एल्केन्स वो होते हैं जिसमें सभी जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन जितने भी बॉन्ड बनाएगा वो सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। एल्कीन्स में कुछ डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं और एल्काइंस में कुछ ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे वहाँ पे, राइट। कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा भी हो सकता है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बाकी चाहे सारे सिंगल बॉन्ड्स भी हों कोई बात नहीं, तब भी एल्कीन ही होगा, राइट। वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ एटलीस्ट वन बॉन्ड। अगर एक भी उनमें से डबल बॉन्ड है देन दैट इज द एल्कीन। सिमिलरली कार्बन एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है चेन में देन इट इज एल्काइन, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एल्केन्स। देखो ये सारे एल्केन्स हैं, राइट। लेट्स से अगर जैसे यहाँ पे बात करें C4, अगर 4 कार्बन्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच हो पाएंगे। आपको जस्ट वैलेंसी का ध्यान रखना है ना कार्बन की। देखो हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स बनाने हैं आपने, सो सीधा ही दिख रहा है कि अगर 4 कार्बन्स हैं तो 10 हाइड्रोजन्स भी लगेंगे। दैट मीन्स दिस इज C4H10, राइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है C4H10। एंड इसकी नेमिंग कैसे होती है, ये बहुत ईजी पार्ट है। आपको जस्ट इनके जो प्रीफिक्सेस हैं उनको याद करना है। देखो अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 होते हैं तो इथ, देन 3 है तो प्रॉप, 4 हैं तो ब्यूट, राइट। अगर 5 हैं तो पेंट, 6 हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट। ये प्रीफिक्सेस हैं जो आपको याद करने हैं। आखिरी वाला पार्ट तो ए नहीं है ना, बिकॉज दीज आर एल्केन्स, राइट। यहाँ पे तो लास्ट में यही वाला पार्ट रहेगा सेम, राइट। सिमिलरली अगर वो एल्कीन्स हैं तो लास्ट में ENE ही होगा ऑलवेज, ठीक है। अगर वो एल्काइंस हैं तो लास्ट में YNE ही रहेगा। सो आखिरी वाला पार्ट तो बहुत ईजी होता है, जस्ट आपको ये प्रीफिक्सेस याद करने होते हैं जो आगे वाला पार्ट लग रहा है, राइट। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, ठीक है। सो सीधा सा सिस्टम है। सो दीज आर द एल्केन्स, राइट। यहाँ पे आप देख भी रहे हो, अगर फॉर्मूला वाइज हम देखें, राइट, इनका फॉर्मूला ऐसे होता है, जितने कार्बन के एटम्स हैं, लेट्स सपोज अगर 5 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, और सॉरी यहाँ पे 2n+1 लिखा हुआ है मैंने, 2n+2, हाइड्रोजन कितने होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा, राइट। दैट मीन्स 12, 5 2 10 एंड 10+2 are 12, है ना। यहाँ पे देख रहे हो C5H12। अब चलते हैं एल्कीन्स पर। यहाँ पे देखो लेट्स सपोज अगर हम चलें 4 कार्बन की एग्जांपल लेते हैं, दीज आर द 4 कार्बन्स, है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे डबल बॉन्डिंग अगर हो, बिकॉज एल्कीन में हमको एक डबल बॉन्ड चाहिए, है ना। दिस इज लेट्स सपोज सिंगल बॉन्ड, ये भी अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन कैसे लगाऊंगा मैं, देखो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, राइट। जो ये वाला कार्बन है इसके तो इसके 3 है ना अभी, हाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और लगेगा, दैट मीन्स, राइट। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और लगेगा, राइट। इसके भी 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए और इस पे 3 हाइड्रोजन्स लगेंगे, है ना। अब हर कार्बन के आप देख रहे हो 4-4 बॉन्ड्स पूरे हैं, राइट। सो फॉर्मूला इसका क्या बना, C4 और हाइड्रोजन्स कितने हैं अभी, 3 4 5 6 7 8, राइट। सो C4H8 जो ये वाली चीज़ है, राइट। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन हैं दैट मीन्स ब्यूट, है ना, जो प्रीफिक्स लगेगा इसका। एंड बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, सो इट इज़ ईन, सो इट इज़ अ ब्यूटीन, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्मूला आप क्लियरली देख रहे हो, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, सो CnH2n होता है इसका जनरल फॉर्मूला। सिमिलरली अगर एल्काइंस की बात करें, यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल लेते हैं 3 कार्बन एटम्स की, C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है लेट्स सपोज, है ना। तो इसके पास जस्ट एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास तो कोई भी नहीं होगा बिकॉज इसने कार्बन से भी बॉन्डिंग करनी है, इसके तो 4 सीधा ही पूरे हो जा रहे हैं ना बॉन्ड्स। इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या बना, C3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, राइट, ठीक है। आप देख रहे हो उसके डबल से 2 कम, 3 का डबल होता है 6 से 2 कम है, सो इसका जनरल फॉर्मूला होता है ये CnH2n-2, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अगर आपको एल्कीन्स एल्काइंस अच्छे से समझ आ चुके हैं तो होमोलोगस सीरीज भी आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे ये मैंने वही वाली 3 सीरीज लिखी हुई हैं, पहली एल्केन्स की है, सेकंड एल्कीन्स, थर्ड वन एल्काइंस। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सीरीज की बात करूँ जैसे एल्कीन्स की, राइट, यहाँ पे ये जितने भी एल्कीन्स हैं इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं और इनकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, बिकॉज इन सभी में एक डबल बॉन्ड ज़रूर प्रेजेंट होगा, है ना। सिमिलरली अगर लेट्स से अगर हम इसकी बात करें एल्काइंस की, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में काफ़ी सिमिलर होती हैं और इनकी भी स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है आपस में, बिकॉज इन सभी में कोई ना कोई ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर प्रेजेंट होगा, राइट। सो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते होते हैं, होमोलोगस सीरीज़, राइट, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी सिमिलर हो, है ना, जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो। हाँ, एग्जैक्टली फॉर्मूला सिमिलर नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे लेट्स सपोज इथाइन को हम कंपेयर करें प्रोपाइन से, तो यू कैन क्लियरली सी कि कार्बन प्रोपाइन में एक ज़्यादा है, हाइड्रोजन एटम्स 2 ज़्यादा हैं। सिमिलरली लेट्स से पेंटाइन को कंपेयर कर लेते हैं हेक्साइन से, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कार्बन एटम 1 ज़्यादा है, हाइड्रोजन एटम्स 2 ज़्यादा हैं, है ना। सिमिलरली आप किसी को भी कंपेयर कर लो, चाहे आप एल्केन्स की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे लेट्स से इन पहले 2 वालों को कंपेयर करो, मीथेन को इथेन से, राइट। सो दिस इज द मीथेन CH4, इथेन होता है C2H6। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख रहे हो कि कार्बन एटम 1 ज़्यादा है और हाइड्रोजन एटम्स 2 ज़्यादा हैं, राइट। सो होमोलोगस सीरीज में ये पैटर्न आपको ऑलवेज देखने को मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले होमोलोगस सीरीज की, क्लोरो एल्केन्स, राइट। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एल्केन लेते हैं, दिस इज एन एल्केन, राइट। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, सो दिस इज क्या, क्लोरो इथेन, ठीक है, बिकॉज जनरली इसने इथेन होना था ना, लेकिन अब क्लोरीन इसके साथ लग चुकी है एक हाइड्रोजन की जगह पे। यहाँ पे अगर सिर्फ हाइड्रोजन होती क्लोरीन की जगह पे तो ये इथेन होता, लेकिन अब ये क्या है, क्लोरो इथेन, बिकॉज क्लोरीन लगी हुई है। सिमिलरली अगर इसके साथ हम बात करें इथेन के बाद क्या होता है, प्रोपेन, राइट, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। सो यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, जस्ट एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा दे रहा हूँ। सो ये क्या होगा, क्लोरो प्रोपेन, राइट। सो ये भी यू कैन से कि ये एक होमोलोगस सीरीज है, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप हम इसको बोलते होते हैं, राइट। क्लोरीन ही इसमें लगा हुआ है, क्लोरीन ही इसमें लगा हुआ है, ये हेलोजन्स होते हैं ना, राइट। ये भी आपको जनरली पता होना चाहिए, जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं इनको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्लोरीन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। सेकेंडली यहाँ पे भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे भी सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये आप बोल सकते हो ये एक सीरीज का ही पार्ट्स हैं, एक फैमिली का पार्ट है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर सीरीज में क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, अगला मेंबर कौन होगा, क्लोरो ब्यूटेन, राइट। सिमिलरली क्लोरो पेंटेन, फिर क्लोरो हेक्सेन, राइट। सो ये होमोलोगस सीरीज होती है। सो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, होमोलोगस सीरीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। सेम बेसिक स्ट्रक्चर किस सेंस में बोल रहे हैं, अगर डबल बॉन्डिंग एक में है तो बाकियों में भी प्रेजेंट होगी, अगर ट्रिपल बॉन्डिंग एक में प्रेजेंट है उसके मेंबर में तो बाकियों में भी प्रेजेंट होगी, इंक्लूडिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप कोई लगा हुआ है तो वो भी सेम होगा, राइट। सिमिलरली लेट्स सपोज अगर मैं ब्रोमो की बात करता हूँ, ब्रोमो एल्केन्स की, सो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ये भी एक होमोलोगस सीरीज हो गई, राइट। मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हो आप। दे ओनली डिफर इन द नंबर्स ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स, CH2 का डिफरेंस होता है उनके मेंबर्स में, हमने देखा ये चीज़, है ना। यहाँ पे मैंने इसी चीज़ की बात की थी यहाँ पे। उसके अलावा द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर सिमिलर बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। सो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, काफ़ी एक्सटेंट तक सिमिलर होती हैं, ठीक है। सो होमोलोगस सीरीज में जैसे आपको इतना पार्ट पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब देखो जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, अर्थ के लेट्स से क्रस्ट में बहुत ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि कार्बन वन ऑफ द लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नो, इट डज़ नॉट मीन दैट, बल्कि उल्टा है, कार्बन वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इस यूनिवर्स में। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक मैटर में, राइट, हर टाइप के ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप में कार्बन प्रेजेंट है, मुझ में कार्बन प्रेजेंट है, लेट्स से न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, प्रोटीन्स हो गए, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इन सभी चीज़ों में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सो कार्बन वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इस यूनिवर्स में, राइट। लेकिन इनमें से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कार्बन प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होएगा, राइट। दैट मीन्स जिनमें कार्बन के अलावा कुछ भी और चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी अलग एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होएगा, ठीक है। प्योर कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। ऐसी एग्जाम्पल्स हैं डायमंड, राइट,
ये प्योरली कार्बन का बना हुआ है, इसमें कार्बन के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंडली जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के सिक्के होते हैं राइट, वो प्योरली कार्बन है, उसमें भी कार्बन के अलावा कुछ भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। अब हो सकता है आप सोचो कि अच्छा अगर ये जो ग्रेफाइट है ये भी कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है प्योरली, जो ये डायमंड है ये भी प्योरली कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस इतनी डिफरेंस क्यों है है ना, दोनों सिमिलर ही दिखने चाहिए। द आंसर इज नो, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं राइट। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, सम एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स राइट, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है एक फॉर्म ये हो गई, एक फॉर्म ये हो गई, बट इन द सेम फिजिकल स्टेट। जैसे ये दोनों ही एग्जाम्पल्स जो ग्रेफाइट होगी और डायमंड होगी है ना, ये दोनों ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है ना। सो ये दोनों क्या हुए, कार्बन के एलोट्रॉप्स हुए, ठीक है। और दोनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डायमंड की, ये हार्ड है राइट, फिजिकली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, इट इज़ वेरी वेरी हार्ड है ना। जो ग्रेफाइट है ऑन द अदर हैंड, इट इज़ वेरी सॉफ्ट राइट, जो पेंसिल का सिक्का होता है देखा ही आपने कितना सॉफ्ट होता है। सेकेंडली अगर बात करें कंडक्टर की राइट, जो डायमंड है, चाहे मैं हीट की बात कर लूँ चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लूँ, डायमंड इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें ग्रेफाइट की, तो इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी राइट। ग्रेफाइट की हेल्प से आपने देखा होगा सर्किट वाली एक्टिविटी परफॉर्म करके मे बी राइट, जो एक सर्किट है उसको अगर हम लेट्स से वायर के 2 एंड्स को ग्रेफाइट से भी कनेक्ट कर दें, तब भी जो बल्ब वहाँ पे लगा होता है वो ग्लो करता है, जस्ट बिकॉज द ग्रेफाइट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे कार्बन की एक थर्ड एलोट्रॉप भी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूलरीन राइट। आई थिंक सो ये केमिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेम होगा एटलीस्ट 10th की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ राइट। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरली कार्बन है। और देख रहे हो इसकी शेप कैसी है, लाइक अ फुटबॉल राइट। एंड दिस इज द C60, यहाँ पे 60 कार्बन के एटम्स जुड़े होते हैं ओके। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन चीज़ है फुलरीन के बारे में ध्यान देने वाली, एक तो हो गया चलो ये क्रूज रिंग है, बकमिंस्टर फुलरीन इसका नेम है, फॉर्मूला हो गया C60। इसके अलावा जो आप ये रिंग्स देख रहे हो, जैसे लेट्स सपोज ये वाली रिंग हो गई, यहाँ पे कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कुछ रिंग्स आपको 5 मेंबर्स वाली भी दिखाई दे जाएंगी। लेट्स से यहाँ पे इस रिंग की अगर मैं बात करूँ, देखो 1 2 3 4 और 5 है ना। दैट मीन्स इसमें दोनों ही टाइप की रिंग्स होती हैं, 5 मेंबर्ड भी और 6 मेंबर्ड भी। इसमें 12 होती हैं 5 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है, और 20 होती हैं इसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स। इसमें जस्ट इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है राइट, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में। सो ये हो गए हमारे 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के। दिस इज ऑल्सो प्योरली कार्बन, दिस इज ऑल्सो प्योरली कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो प्योरली कार्बन। और जस्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डायमंड की जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने बोला कि डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डायमंड की कुछ ऐसी शेप होती है राइट। इट इज़ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे जो 4 यहाँ पे बॉन्ड्स हैं वो ऐसे हैं राइट। क्लियर, ये जो 3 है ये नीचे वाले प्लेन में है और ये ऊपर वाले प्लेन में लाई कर रहा है राइट, लेट्स से जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूंगा, इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। दैट मीन्स ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे हो आप, जो ये कार्बन है यहाँ पे, तो इसने जस्ट 3 बॉन्ड्स बनाए, बल्कि हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए। कार्बन के पास तो लेट्स से इसकी टेट्रावेलेंसी होती है, दैट मीन्स एक और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास है ना। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर कार्बन के पास यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस ग्रेफाइट के पास है ना। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं राइट। जिस भी स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन सही होंगे उसका कमेंट मैं फीचर करूँगा अपनी अगली वीडियो में। सो लेट्स सी आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे सारे बाय द वे। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफॉर्म, राइट, वेरी इजी। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन द मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इनमें से जो एलपीजी गैस होती है राइट, जो सिलेंडर्स में होती है, उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी गैस होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पेंसिल लेड इज फॉर्म। जो पेंसिल का सिक्का होता है वो किस चीज़ से बना होता है, चारकोल, वुड, लेड या फिर ग्रेफाइट।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम 3 मेंबर्स ऑफ द क्लोरोएल्केन्स होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज के कोई भी 3 मेंबर्स आपको लिस्ट करने हैं। सो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ये सारे क्वेश्चन सही होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना। वीडियोज़ को शेयर करते रहा करो यार, इट हेल्प्स द चैनल टू ग्रो, राइट। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।